चलो भाई देखो। अब बाहर के जितने ममालिक है ना, हाँ। वो है लोग काफिर, लेकिन वो कुरान को पढ़ के अच्छा वो फॉलो इस्लाम को कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, वो चीजें हमसे सीख रहे हैं। इसका उन्होंने मतलब है कुरान जितने भी ग्रोइंग कंट्री वहाँ हैं इस्लामी, लेकिन उन्होंने अंदर उनके जो है ना वो हरकत दूसरी हैं। ये नहीं हम कहते कि पूरा इस्लामी निज़ाम है, लेकिन नहीं, उन्होंने कुरान को पढ़ा है, वो गोरे होकर कुरान को पढ़ के वहाँ से सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मतीन। क्या करते हैं आप? मैं दरस निज़ामी कर रहा हूँ। मैं फ़कत इतना कहूँगा कि जब तक हम IMF की गुलामी के अंदर हैं, हमारा हाल ये रहेगा। जबरदस्त। ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। बिल्कुल। अगर कोई चीज़ है, ये गाड़ी है, इसे रोड के लिए बनाया गया, अगर ये रोड के ऊपर नहीं चलाते, दरिया के अंदर उतारेंगे, डूब जाएगी, बर्बाद करेगी। ठीक है। इसी तरह एक चीज़ है पाकिस्तान, इसे ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर हासिल किया गया है। अगर हम इसे अपने मकसद पर नहीं चलाएंगे, ठीक है, तो हमारा हाल यही रहेगा। ठीक हो गया। हमारी जो है ना वो बदकिस्मती ये है कि हम ये जो नाम निहाद जो लोग हैं लिबरल, जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, सिर्फ इस्लामी लवादा और रखा है, हमने इन्हें अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 2.5% ज़कात नहीं देते और टैक्स हद से ज़्यादा। इस्लाम पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। बैंक का सिस्टम हमारा इस्लाम के असूल के मुताबिक है? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ हमारे बर्बादी की असल वजह ये है कि इस्लाम यहाँ पे है ही नहीं, और ये जो हमारे ऊपर लोग मुसल्लत है ना, ये इस्लाम से डरते हैं। उसकी वजह ये है इस्लाम नाफिज होगा। ये जितने तो ये मुसलमान नहीं, ये नाम क्या है? इकबाल ने कहा था वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुसलमान है जिसे देख के शर्माई यहूद। इस्लामिक कंट्रीज नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर यही सोच रहे तो फिर तो कोई ट्रेड ना कर पाए, कोई बिजनेस ना अगर कर पाए। हम उनके साथ कारोबार करते हैं, कुछ शराकतदारी करते हैं, अगर वो सूद से पाक है, बाहर के ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, मिलकर हम उनके साथ एक जो अच्छा जो रूल के साथ चल जाते हैं, जो इस्लाम ने हमें दी है, तो हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। लेकिन नहीं, लेकिन वो तो इस्लामिक रूल्स को नहीं ना मानेंगे। मतलब वो कहेंगे हम क्यों माने। एक तो लाइक IMF को ही बोलेंगे भाई हमारे साथ अगर चलना है, पाकिस्तान को अगर कर्जा देना है तो इस्लामिक शराइत पे दो। IMF अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, आपने चंद साल पहले एक बयान दिया था, लोगों ने उसे फ़कत एक जो है ना वो फ़न के साथ इस्तेमाल किया। आपने कहा था IMF से कहें कि भाई हम सूदी निज़ाम को नहीं मानते। ठीक है। हाँ, जो हमने आपसे कर्जा लिया है, जब वो होगा हम आपको वापस करेंगे, सूद हम नहीं दे सकते। अच्छा हमको यानी जब होगा तब वापस करेंगे। मैं कहता हूँ इस्लाम अपनी पावर रखता है। आप आंख में आंख मिलाकर देखें, वो लोग आपसे बात करने के काबिल नहीं। क्या बोला तूने? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इस्लाम अभी अपनी पावर रखता है। ठीक है, वो बदन का बदन। जी आप देखें जो बात कर रहे हैं, आपको पूरा हक है बात करने का, लेकिन कुछ आपको नहीं लगता लॉजिकल अगर बात कीजिए? देखें, मैं आपसे पैसे लेता हूं, मैं आपको कहता हूं मुझे 10 रुपए दे, मैं आपको 1 साल बाद 12 रुपए दूंगा, और 1 साल बाद मैं आपको ये कह दूं भाई जब होंगे देंगे, और वो भी 10 रुपए देंगे। बेहतरीन हल है, हमने लिए हैं। हाँ। जिन लोगों ने कर्जा लेकर आए उन्हें वो पकड़े। हाँ, ये भी है। ठीक है, वो कर्जा हमें तो नहीं मिला, हम तो अपना सुबह निकलते हैं कमा कर खाते हैं, वो कर्जा जाता कहाँ पे हमें समझ नहीं आती। वो कर्जा जाता यहाँ पे, ये जितने सरकारी अफसरान हैं उनके यश में, पेट्रोल उनका, पैसे हमारे हैं, बच्चे उनका तालीम हासिल कर रहे हैं, पैसे हमारे। अफगानिस्तान के अंदर मौलवी आए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल हाँ, वो इस्लाम उन्होंने नाफिज किया है। ठीक है। इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही, डॉलर का वहाँ पे क्या रेट है आपको पता है? 80-85 रुपए। तो फिर हमें सोचना होगा कि हम 310 6 7 10 15 अभी वहाँ इस्लाम आ रहा है, अभी पूरा नहीं आया, अभी चले। वहाँ के वो जो वजीर हैं, मशीर हैं, वो उनके जूते देखें, उनके कपड़े देखें, आम सादा है। लेकिन यहाँ पे अच्छा एक बात, इंडिया की बात कर ले, नेबर में है, ये लोग अगर इकॉनमी बेहतर कर रहे हैं तो ये क्या इस्लाम पे फॉलो करके कर? हम यही तो कहते हैं आप इस्लाम को फॉलो करें। ये लोग कैसे आगे जा रहे हैं? कौन से? ये इंडिया, UK, फ्रांस, इसके अलावा US या चाइना की अगर बात, सारों को छोड़े चाइना की बात करें, वो उनके अपने रूल हैं। हम कहते हैं अगर यहाँ पे इस्लाम को नाफिज किया जाए, वो इस्लाम अगर हम पढ़ते हैं तो वो दौर था बैतुल माल के अंदर माल खत्म ही नहीं होता था। जनाब उमर फारूक हो, बाद में उस्मान गनी का दौर आया, हैदर करार का दौर आया, जितने जो खुलफा आते रहे, बैतुल माल के अंदर माल, अगर वो देखते कोई बंदा मोहताज है, बैतुल माल से माल दिया जाता था। ठीक है, यही बात है। यही बात है। वो क्या था? इस्लाम था, इस्लाम नाफिज होता था, 2.5% ज़कात ली जाती थी, माल खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आप बाहर के जितने ममालिक है ना, वो है लोग काफिर, लेकिन क्या बोला तूने? वो कुरान को पढ़ के वो फॉलो इस्लाम को कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम नहीं ले रहे। कोई सेंस है इस बात की? अच्छा, वो चीजें हमसे सीख रहे हैं। उन्होंने कुरान, जितने भी ग्रोइंग कंट्री हैं, इस्लामी, लेकिन उन्होंने
अंदर उनके जो है ना वो हरकत दूसरी हैं। ये नहीं हम कहते कि पूरा इस्लामी निज़ाम है, लेकिन नहीं, उन्होंने कुरान को पढ़ा है, वो गोरे होकर कुरान को पढ़ के वहाँ से सीखते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? यार और कुरान फिर डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, यानी ये ग्रोइंग कंट्रीज है, G20 कंट्रीज है, ये सारे इस्लाम को सीख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस्लाम से वो अखज़ करते हैं, वो ठीक अपने है। काम की चीज़ लेके आइडिया वहाँ से लेते हैं, फिर वो दुनिया पे राज करने तो के लिए निकल। हम लोग जो उनसे अकल के अंधे हो चुके हैं शायद, नजरियाती तौर पर हम आज़ाद नहीं हुए अभी, वैसे जिस्मानी तौर बस पे। आज़ाद है जी, बंदा आज़ाद होया जी, असी गैरत तो आज़ाद हो गया, मसला बस इतना है। ओहो। शुरू से ही नफरत है ना। अभी जो नहीं, मैं पहले आप उनको बारी दे दें। जो इन्होंने नई गदर 2 फिल्म बनाई है, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया है, क्या किया? मुसलमान लड़कियों को डाला गया है, उनके साथ तशद्दुद किया गया है। वो जो 1900 जब 47 में हुआ, जब पाकिस्तान और मुल्क बना है, तब हमारे साथ मुसलमानों के साथ जो होता रहा है, इन्होंने अपनी लड़की को मुसलमान बनाकर और उसके साथ वो सारा सिस्टम जो चलाया है, तो वो हमारे लिए काबिल शर्म ही है ना। कहती हैं कि हम मोहब्बत करें, वो नफरत करें, एक साइड से नहीं दोनों तरफ से दोनों मोहब्बत। तरफ से आप कैसे कह सकती हैं? वो तो गदर 2 फिल्म बना रहे हैं हमारे खिलाफ, वो मतलब फिल्मों में कर सकते हैं, वैसे हकीकत में वो देखा है, वाघा बॉर्डर पे आया था, इस तरह करा था, इस तरह वो देखो आप गौर से, इस तरह खड़ा था। बड़ी बात तो ये है, वाघा बॉर्डर पे जब आया, वो हमारा एक शेर ही था, बच्चा था, बिल्कुल छोटा, वो उसका नहीं मुकाबला कर सका, वो उसको बढ़ के लगा रहा था, हाथ उठा उठा के कह रहा था आओ। रुको जरा, सबर करो। उसकी इतनी औकात नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो आप ये कहेंगे ना कि हम इंडिया तरह चांद पे पहुंच जाएं, सूर्य पे पहुंच जाएं, वो क्या कहते हैं। हाँ मैं चाहती हूँ हम भी पहुँचे। पहुंचेंगे इंशाल्लाह, हम पहुंचेंगे, उनसे बेहतर पहुंचेंगे, और हम मतलब कि उनसे अभी पहले वो पहुंच गए हैं, पर हम भी पहुंचेंगे, टाइम लगेगा। में अगर करना चाहते हैं, वो हमसे फ्रेंडशिप करना चाहते, जब ऐसे मोदी ने बयान दिया है कि जी मैं कहता हूँ, मैं पाकिस्तान के नौजवान लड़के जो है उनको दावत देता हूँ, आओ हमसे लड़ो। मोदी ने ये बयान दिया है, मैं उनकी आवाज़ का कह रहे थे मुकाबला करें, मैं पाकिस्तान की गुर्बत की बात हो रही है ना। देखिए गुर्बत तो है, मानते हैं, हमारे मुल्क ये कहा था कि मैं आपकी गुर्बत ख़त्म करता हूँ। हाँ। अगर वो इतनी गुर्बत ख़त्म कर सकते तो पहले अपने जो हमारे मुसलमान भाई इंडिया में रह रहे हैं, पहले उनको तो सहूलतें दे। कोई सेंस है इस बात की? नहीं है, कैसी लगी? उनकी गुर्बत ख़त्म करे, उसके बाद पंजाबी की हकावत है, बड़ों ने कहा है कि एक मछली गंदी हो ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अच्छा, उन्होंने पानी छोड़ा, हमने उसको एक्सेप्ट किया, पानी हमारी तरफ आया। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया वालों ने हमारे झंडे जो अपनी छतों के ऊपर लगाए। लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये कब की बात है? ये जो सैलाब आया है और इंडिया के कौन सा सैलाब? ये जो सतलुज में, दरियाए सतलुज में इन्होंने पानी छोड़ा और इंडिया ने उसको वेलकम किया, ठीक है, पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया, उनका जितना सैलाब था हमने उसको कवर किया, ठीक है। उन्होंने ये खुद कहने की बात है कि अगर हमें पाकिस्तान एक्सेप्ट ना करता तो हम सब डूब जाते। अच्छा, सतलुज पे डैम नहीं बन सकता डैम क्यों नहीं बन सकता? नहीं बन सकता डैम, कैसे बनाओ? पानी का रुख मोड़ के जहाँ मर्जी डैम बना लो भाई। पानी का रुख किधर, इंडिया में वासी मोड़ना है? इंडिया की तो पाकिस्तान छोटा पड़ा है क्या? पाकिस्तान में किधर आएगा? वो तो कश्मीर में डैम बना रहे हैं, आपको पता है? इंडिया कश्मीर में डैम बना रहे हैं, तो हुकूमत कहती है क्यों बना रहे? वो कहते हैं आप बना लेते, इंडिया कह रही है आप बना लेते। इंडिया में जो कश्मीर में डैम है वो कुदरती है, वो कौन सा खर्चा कर रहा है? सिर्फ वो पहाड़ी इलाका है या सारा मैदानी इलाका? यहाँ कहाँ से डैम बनेगा? ऐसे ना के इंडिया में भी मैदानी इलाका, क्या इंडिया सारा पहाड़? मैदानी इलाके में कोई डैम है उनका? हाँ है। क्या, किस जगह? डैम है वहाँ पे, इतने हजारों डैम है। नाम बताएं। गूगल कर लो ना, मैं नाम गूगल नहीं याद कौन सा? कर सकती। गूगल ने कभी सच बताया? रुको जरा, सबर करो। अच्छा, को आप देख लें, वो तो वोटों के लिए मुसलमानों के गले काट रहा है। नहीं ऐसा नहीं, गले काट रहा है। ऐसे- मेरे गांव में 8 से 9 फुट पानी था मेरे घर में। अगर ये डैम बन जाए ना तो हमारे हुक्मरान कहाँ से खाएंगे? ये बड़ी अच्छी, देखे मेरी बात पे आ गए ना। कहाँ से खाएंगे? इसमें हमारा कसूर है, इंडिया का तो नहीं है ना। नहीं नहीं, सारे तो चोर हैं, मियाँ से लेके अब्बू, चप्पू, जरदारी, बिलाल साहब तो चोर है ना। सिर्फ इंडिया ही कौन खाएगा फिर?